Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज देखते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए रिमेनिंग डेज ऑफ सितंबर क्या आ रहा है। एंड आई होप कि आप सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया होगा और काफ़ी अच्छे से उसको हैंडल कर रहे होंगे। अभी देखते हैं रिमेनिंग डेज ऑफ सितंबर क्या आ रहा है आपके सही कर्क राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं स्टार्टिंग विथ हाई प्रीस्टेस। काफ़ी ज़्यादा आपका मुझे इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कनेक्टेड फील कर रहे हैं आप यूनिवर्स से, भगवान से, जिनको भी आप मानते हैं। स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हैं आप मुझे, क्योंकि यहाँ पे मून भी प्रेजेंट है। कुछ लोग ओवर इमोशनल हो रहे हैं, मे बी कुछ चीज़ों के बारे में आप एनालाइज करते दिख रहे हैं करेंट रिलेशनशिप की, कि आपका जो रिलेशनशिप जैसा भी चल रहा है, अगर पॉजिटिव चल रहा होगा तो कैसे मेंटेन रख सकते हैं, उस बारे में एनालाइज कर रहे हैं। नेगेटिव वे में चल रहा होगा तो आप सोच विचार कर रहे हैं कि उसको सही कैसे किया जा सकता है। सेकेंड चीज़ है, आप ना थोड़े से कंफ्यूजन में चल रहे हैं किसी बात को लेकर, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। मीन्स आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी बात की, या कोई पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देना चाह रहे हैं। एक लाइफ आपकी एक मिस्ट्री काइंड की बन गई है। मीन्स क्या होना है क्या नहीं होना है आप ही नहीं समझ पा रहे। मिस्ट्री जरूर बन गई है, लेकिन आप जितना ज़्यादा अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली एक्टिव है ना, आप उस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे। रिलेशनशिप की जो मिस्ट्री चल रही होगी ना, उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो उसके सॉल्यूशन तक आप पहुंच पाएंगे। कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत डीप थिंकिंग रखते हैं, ये कार्ड ही डीप थिंकिंग को बता रहा है। तो हो सकता है विद इन अ मंथ वो आपसे कनेक्ट होने के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप विद इन अ मंथ थोड़े से अनकॉन्शियस माइंड में रह सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस के साथ आपको डिसीजन लेना है, कॉन्शियस माइंड में आके किसी पर्सन पे ट्रस्ट करना है। ओके, अनकॉन्शियस माइंड में नहीं चलना है आपको, वरना आप गलत डिसीजन ले लोगे, करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। ऑप्शंस अगर आपके पास आ रहे हैं ना, तो सोच विचार करके चूज करना है। सिंगल होंगे तो सेल्फ एनालाइज आप करते दिख रहे हैं, सेल्फ वर्क आप करते दिख रहे हैं, आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका जो ऑरा है बहुत पॉजिटिव है। एक अलर्ट और यहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज को शो करता है। आपके सराउंडिंग में, आपके कॉन्टेक्ट्स में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपका मीन्स बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं, या आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, आपको पाथ से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों से अलर्ट रहिए। देखते हैं कर्क राशि क्या आ रहा है आपके साइड। मीन्स आपकी एनर्जी सितंबर मंथ में ये दिख रही है कि अभी तक ज़्यादा सोशलाइज होते थे लोगों से, लेकिन अब आप आइसोलेशन में रहना पसंद करोगे, अपनी ही कंपनी में रहना पसंद करोगे। कि आपको सेल्फ वर्क कर रहे हो आप अभी, है ना, तो आपको जितना ज़्यादा आप सेल्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप एक्टिव मोड में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड आ गया, जो बता रहा है काफ़ी समय से ना अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे। मे बी आप किसी को अपनी फीलिंग्स डिफाइन करना चाह रहे थे, या तो आप डिफाइन कर चुके हैं अपनी फीलिंग्स, लेकिन आपको वैसा रेस्पॉन्स नहीं मिला है, या आप सोच रहे हैं कि आप किसी को अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस पहले आया है, तो आपसे बोला जा रहा है कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच विचार करिए। वही बात है, अनकॉन्शियस माइंड में डिसीजन नहीं लेना है, वरना आपको रिग्रेट होगा बाद में। कहीं आप गलत पर्सन से ना कनेक्ट हो जाएं, कहीं आप गलत ऑप्शन ना चूज़ कर लें, कहीं आप गलत रास्ते पे ना आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने को बोला जा रहा है। और ये कार्ड एक प्रोटेक्शन को बता रहा है। तो ज़रूर आप अभी अलोन फील कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्टेड करके रखा है यहाँ पे यूनिवर्स ने। प्रोटेक्शन के साथ साथ एक कंफर्ट जोन को भी बता रहा है। तो आपने अपने आप को लिमिटेड करके रखा है। कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप इतने कैपेबल हो। जिस डेस्टिनेशन पे आप पहुंचना चाहते हो, जो जॉब अचीव करना चाहते हो, जिस गोल तक आप पहुंचना चाहते हो, बहुत कैपेबल हो आप, इंटेलिजेंट हो। ये कार्ड इंटेलिजेंसी को भी शो करता है। लेकिन यही कार्ड बता रहा है आपने अपने आप को लिमिटेड करके रखा है। शायद आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है, बाकी लोग आपसे कैसे ट्रस्ट आप पे करेंगे। पर्सनैलिटी बिल्ड करिए, ट्रस्ट बिल्ड करिए, देन आगे बढ़िए। और जैसे कि मैंने रिलेशनशिप वाइज बताया,
गैर सोचे समझे अपनी फीलिंग्स डिफाइन नहीं करना है। थोड़ा सा सीक्रेटिव एनर्जी को बता रहा है ये कार्ड, सीक्रेटिव बनिए। और ये कोई पर्सन है जो एक्चुअली आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत रखते हैं, लेकिन वो भी एक सीक्रेटिव मोड में चल रहे हैं, आपको डिफाइन नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे आ गया टावर, तो बता रहा है कुछ लोगों का यहाँ रिलेशनशिप एकदम डिस्ट्रॉय हो रखा है, या आपने जिस पर्सन को अपनी फीलिंग्स डिफाइन की उन्होंने आपकी वैल्यू ही नहीं की, उन्होंने आपको टाबू मोमेंट दिया, उन्होंने आपको निगेटिव मोड में डाला, डिस्ट्रक्शन दिया, आपके बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। तो अब आप इजीली ट्रस्ट नहीं करने वाले, तभी यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आ गया था। अलर्ट रहिए अभी भी, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स डिफाइन करना चाह रहे हो। वापस से इस टावर मूवमेंट में ना जाएं आप, तभी यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपको पहले ही अलर्ट दे दिया। इस निगेटिव मोड से एनी हाउ बाहर निकलिए आप। बहुत आपने 4 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन में रह लिया, टावर मूवमेंट देख लिया। अब अपने आप को रीबिल्ड करने का समय है, लाइफ को रीस्टार्ट है समय है, ग्रोथ के साइड आगे बढ़ने का टाइम है। करियर में हो सकता है आपने फेलियर्स बहुत ज़्यादा देखे हैं, तो सितंबर मंथ में आप उन फेलियर से ओवरकम कर पाएंगे, नए रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। फाइनली आप इस निगेटिव एनर्जी से ओवरकम कर रहे हैं, और आफ्टर 16 ऑफ सितंबर आप अपने आप में चेंजेस देखेंगे पॉजिटिव वे में। एक्चुअली अगेन मिसिंग एनर्जी का कार्ड आया, 5 ऑफ कप्स। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप शायद किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, पर्टिकुलर पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, तभी 5 ऑफ कप्स की पोजीशन में चल रहे हैं, इस स्टार एनर्जी में चल रहे हैं। अभी भी आप इस टावर मूवमेंट से बाहर नहीं आ पाए हैं, आपको ये सारी चीज़ें याद आती हैं, है ना। वर्क प्लेस पे हो या रिलेशनशिप में हो, जिस भी पर्सन ने या जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, आप उनको बार बार रिमाइंड करते हैं। निकलिए इससे बाहर, वरना आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे। ऑलरेडी सितंबर मंथ के 10 डेज निकल चुके हैं, अभी भी समय है, शायद इस वजह से यूनिवर्स आपको ये कार्ड्स दे रहे हैं अलर्ट करने के लिए। समय अभी चल रहा है आपका, उसको यूटिलाइज करिए। नेगेटिव मोड से बाहर आइए सबसे पहले। और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, और देखते हैं कर्क राशि क्या आ रहा है आपके साइड। फाइनली जो भी साइकिल चल रही है ना आपकी लाइफ में नेगेटिव वे में, उसका एंड होगा, कंप्लीशन आप फील कर रहे हो, और अपॉर्चुनिटीज़ आपको एकदम से ओपन होंगी। सडनली आपकी लाइफ में आप चेंजेस देखोगे, लेकिन आफ्टर 16 ऑफ सितंबर एक हैप्पीनेस आपको फील होगी, कंप्लीटनेस फील होगी, एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपके सराउंडिंग में रह सकता है, ऑरा आपका पॉजिटिव रह सकता है। ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो आप अपने रिफ़्रेशमेंट के लिए ट्रैवल पे जा सकते हैं, क्योंकि आप इतने समय से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं ना अपनी लाइफ से, कि आप चाहते हैं कि लाइफ में रीस्टार्ट करें, और रीस्टार्ट करने के लिए रिफ़्रेशमेंट ज़रूरी है। एक ट्रैवल, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जाना ज़रूरी है। हीलिंग की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नेचर से कनेक्टेड रहिए। ये कार्ड यूनिवर्स के बैक सपोर्ट को भी बता रहा है, तो यूनिवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अगर 3 कार्ड्स नेगेटिव आए ना, तो ये तीनों कार्ड्स के नेगेटिव एनर्जी को एकदम एलिमिनेट कर रहा है, पॉजिटिव शिफ्ट लेके आ रहा है वर्ल्ड। ओके, कंप्लीटनेस आप फील कर पाओगे, करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं। सिंगल होंगे तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। बॉटम से देखते हैं क्या आया। बॉटम से आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो आपकी लाइफ में पैशन, पॉजिटिविटी, हेल्दी एनवायरनमेंट, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी मिसिंग चल रही थी ना, रीगेन हो रही है। एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो, लाइफ को लीड कर रहे हो, ग्रोथ के साइड आगे बढ़ रहे हो। मीन्स जितना पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए बोलूँ ना उतना कम है, क्योंकि किंग की एनर्जी आई है। सबसे पहले तो लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है। वर्क प्लेस पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, बातों को वैल्यू दी जाएगी, आपको वैल्यू दी जाएगी। आपने बहुत मेहनत की है स्किल्स ऐड करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी में वापस आने के लिए। कम बैक हो रहा है एक्चुअली सितंबर मंथ में आपका। इतने नेगेटिव कार्ड्स आए थे ना कुछ बीच में, तो आप इस एनर्जी से ओवरकम करके लाइफ में कम बैक कर रहे हो, है ना, और पॉजिटिव वे में कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। कार्ड आपको टैग लगाता है कि आपका जो गोल है, आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो लाइफ है, आपने उसकी लीड ले ली है, उसको सही करने की लीड ले ली, और आप कर लोगे। बस एक बात का याद रखें, ईगो ना आने दें। बाकी
करियर हो, रिलेशनशिप हो, पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं। कोई पर्सन है पैशनेट है आपको लेके, और मैं पहले बता चुकी हूँ वो आपसे रिकनेक्ट भी हो सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड काफ़ी लोगों के यहाँ इश्यूज चल रहे हैं ना, मीन्स आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से भी आप रिलैक्सेशन आपको फील होगा। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है कर्क राशि सितंबर मंथ के लिए। ओवरऑल कार्ड आया है मैजिशियन। मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगेन ये रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिव चेंजेस आप देख रहे हो, एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो, हैप्पीनेस आप फील कर रहे हो। आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप जैसा सोचोगे वैसा अचीव करोगे। अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप नेगेटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कि इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखिए कि आप चाहें तो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कर्क राशि। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर आपको लगता है कि आप एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं आपको लाइफ में, ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन बीइंग्स को कुछ एडजस्टमेंट करने ही पड़ते हैं, तभी वो लाइफ में प्रोग्रेस देख पाते हैं। ये मत सोचिए कि आपको यूनिवर्स ने स्पेशल बनाया एडजस्टमेंट करने के लिए, ऐसा नहीं है, सभी एडजस्टमेंट करते हैं। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, एडजस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है कर्क राशि, क्या मैसेज आ रहा है। बहुत अच्छा कार्ड आया है। सबसे पहले आपको विश्वास रखना चाहिए भगवान पे, यूनिवर्स पे। सेकेंड चीज़ है जो सबसे बड़ा मैसेज आ रहा है, मे बी आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, स्पिरिचुअलिटी को कम प्रायोरिटी देते हैं। ओके, मटेरियल वेल्थ में आप एकदम फंस चुके हैं, तो आपको जो रियलिटी है वो नज़र नहीं आती है। का यहाँ पे हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। समझ रहे हो ना। तो आप हो सकता है पिछले कुछ समय से लग्जरी के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। अच्छी बात है, लग्जूरियस लाइफ होना चाहिए, लेकिन एकदम उसको प्रायोरिटी नहीं देना है। किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए ये सीखिए आप। डिवोशन रखिए, फेथ रखिए भगवान पे, तभी आप ग्रोथ एंड सक्सेस देख पाएंगे। अभी देखते हैं कर्क राशि आपके लिए कौन सा टोन आ रहा है सितंबर मंथ में। आप चाहें तो इसको अपने वर्क प्लेस पे, अपने टेबल पर, रूम में यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। यहाँ पे जो स्टोन आया है अपॉप हाईलाइट का स्टोन आया है, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अभी देखते हैं आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये है एंजल ऑफ मेडिटेशन। मिड ऑफ द रीडिंग मैंने आपको ये मैसेज दिया है कि आपको अपने ट्रू वर्थ समझने के लिए, माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपर डिसीजंस लेने के लिए, सही वे में आगे लेके जाने के लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। तभी आपको शायद एंजल्स यही बताना चाह रहे हैं। जो इनर मोटिवेशन है ना, रिबिल्ड होता है मेडिटेट करने से। शांति आपको मिलती है, पीस आपको मिलता है, डिसीजन सही ले पाते हो, लाइफ में प्रोग्रेसिव बन पाते हो, स्पिरिचुअली एक्टिव हो पाते हो। अभी देखते हैं आपको ये स्टोन क्या मैसेज दे रहा है। हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा होगा, वो आप उससे हील हो पाओगे, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। स्किन रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहा होगा, कोई प्रॉब्लम चल रही होगी ना, उससे भी हील होते हैं। एलर्जी आपको बहुत जल्दी हो जाती है ना, तो उन लोगों के लिए स्टोन बहुत काम में आता है। नेगेटिव एनर्जी प्योरीफाई करता है। आपके माइंड में जो वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं ना, उसमें रिलैक्सेशन लाता है। काम, आपका माइंड एकदम काम हो जाता है। मीन्स आप समझ पाते हो कि एक्चुअली आपको करना क्या है, वरना एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चलेंगे ना तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। स्ट्रेस को रिलीज करता है, पॉजिटिव ऑरा बनाता है, बॉडी को मेंटेन रखता है, फिजिकली आप एक्टिव हो पाते हो, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं। इस स्टोन को आप चाहें तो अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको फील होंगे। कि तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं कर्क राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।